मधुबनी में एक बार फिर आंदोलन की तस्वीर सामने आई है। समाहरणालय के सामने आज लगातार दूसरे दिन भी गूंजे सरकार विरोधी नारे। सरकार मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। ये कोई अचानक जुटी भीड़ नहीं थी, ये थे बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के सैकड़ों कर्मी, जो अपने 12 सूत्री मांगों को लेकर लगातार 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर डटे हैं। पहले दिन चेतावनी और दूसरे दिन सीधा अल्टीमेट। समाहरणालय परिसर में सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिली। हाथों में तख्तियां, चेहरे पर नाराजगी और आवाजों में साफ गूंजता आक्रोश। प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में कहा, अगर सरकार ने अभी उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो आंदोलन और तेज होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर ऐसी कौन सी 12 मांगे हैं जिनके लिए कर्मचारी लगातार 2 दिनों से सड़क पर है? क्या प्रशासन ने कोई भरोसा दिया या फिर टकराव की स्थिति बनने वाली है? धरना के दौरान सरकार को अल्टीमेट भी सौंपा गया और चेतावनी भी दी गई। अब चुप बैठना संभव नहीं, लेकिन असली बात क्या है? प्रदर्शनकारियों की नाराजगी आखिर किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा है? क्या कहा संघ के प्रतिनिधियों ने? सरकार को क्या संदेश दिया? सुनिए आगे की वीडियो में। सामूहिक धरना प्रदर्शन आप लोग दिए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य हम लोग का ये है कि अभी तक पिछले 1 साल से हम लोग इसी बात के लिए धरना कर भी रहे हैं। पिछले बार भी हम लोग किए थे कि हम लोग को एक तो घर से बहुत ज्यादा दूर पोस्टिंग कर दिया गया है। ज्यादातर जो पुराने कर्मचारी थे वो अपने घर पे ही काम करते थे, मतलब अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही थे, लेकिन हम लोग को जहां तहां रैंडम पोस्टिंग कर दिया गया, जिसकी वजह से कोई 400 किलोमीटर दूर है, कोई 500 किलोमीटर दूर है, रोहतास से अररिया चले जाते हैं, रोहतास से हम मधुबनी आते हैं। दूसरा जो प्रमुख मांग ये है कि हम लोग का जो है ग्रेड पे बहुत कम है, एकदम सम्मानजनक नहीं है, क्योंकि हम लोग को जितना काम कराया जाता है फील्ड पे उतना साधी कोई रिस्पॉन्सिबल जॉब होगा राजस्व कर्मचारी का, उसके बावजूद हम लोग को 1900 ग्रेड पे में रखा गया है, जो कि बहुत ही दुखद है। इतना कम सैलरी में गुजर कर पाना 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम लोग पिछले साल भी हड़ताल किए थे, लेकिन सरकार के द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि आप लोग को सम्मानजनक सैलरी देंगे और ग्रेजुएशन लेवल कर भी दिया गया था, लेकिन उस हिसाब से अभी तक सैलरी बढ़ा नहीं है, जिसकी वजह से पुनः हम लोग को हड़ताल करना पड़ा। और हम लोग का मांग है कि किसी भी हाल में एटलीस्ट मिनिमम 2800 ग्रेड पे तो चाहिए ही चाहिए, ताकि हम लोग सम्मान पूर्वक काम कर सके। और सबसे बड़ा बात है कि एक तो हम लोग पे हमेशा आरोप लगाया जाता है कि करप्शन बहुत ज्यादा है राजस्व कर्मचारी में, लेकिन इस बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता कि आप सम्मानजनक जब तक सैलरी नहीं देंगे तो आप मजबूर करेंगे अपने कर्मचारियों को कि गलत काम में वो लिप्त रहे। जाहिर सी बात है, उसको जब लगेगा कि हमको एक मतलब कि अच्छा सैलरी नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में गलत करने का भावना आएगा। इस वजह से हम लोग सबसे बड़ा मांग हम लोग का यही कि पहला 2800 ग्रेड पे जॉब होना चाहिए मिनिमम। दूसरा, जो इतने दूर दूर है, कुछ लोग जैसे हम लोग क्या है फिजिकली चैलेंज है, उन लोग को कम से कम 500-600 किलोमीटर दूर पे पोस्टिंग दे दिया गया, वो लोग को भी घर नहीं मिला है। मतलब कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि राजस्व कर्मचारी या राजस्व विभाग में करप्शन है? करप्शन बिल्कुल है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, करप्शन है, लेकिन आप उसके पीछे काम क्या कर रहे हैं इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। क्या सिर्फ मोरली सबको ठीक करके इस चीज को सुधारा जा सकता है? नहीं, आप इस बात को भी तो ध्यान दीजिए कि इसका कितना कम सैलरी, क्या मजबूर नहीं किया जा रहा है कर्मचारियों को इस भ्रष्टाचार के प्रति? कितने सूत्री मांगों को लेकर आप धरना प्रदर्शन? 17 सूत्री हम लोग का मांग है, जिसमें बहुत सारे छोटी बड़ी मांगे हैं, जिसमें मुख्य रूप से एक तो 2800 ग्रेड पे है। दूसरा, हम लोग का गृह जिला है। हम लोग को अक्सर सैटरडे को तो काम करते ही है, संडे को भी हम लोग का ड्यूटी लग जाता है, उसके लिए हम लोग को क्षतिपूर्ति अवकाश तक नहीं मिलता है। अंचलाधिकारी द्वारा कोई अवकाश नहीं दिया जाता क्षतिपूर्ति के रूप में। हम लोग 9 तारीख से ही आह्वान किए हुए इस चीज का, और तब से लेकर अब तक अभी हम लोग हड़ताल पे। अगर आप लोग का मांग पूरा नहीं किया जाएगा फिर क्या करेंगे? हम लोग जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना पे बैठे। अब साथ पे रहिएगा। बिल्कुल, अनिश्चितकालीन धरना पे हम लोग बैठे हुए हैं और हम अपनी मांगों को पूरा करवा के ही रहेंगे। अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद शादान रफी है, मैं पटना से हूँ और मेरी पोस्टिंग अभी मधुबनी में। हम लोग का वेतन बहुत कम है और घर से बहुत दूर है हम लोग का पदस्थापन, तो हम लोग का गृह जिला चाहिए और हम लोग का ग्रेड पे भी बढ़ना चाहिए। इसके अलावा रविवार को भी ड्यूटी लगा दिया जाता है तो दिक्कत होता है, घर का भी काम नहीं कर पाता ठीक से। आप लोग पे एक आरोप भी लगता है, लेकिन तो आम जनता चाहता है कि राजस्व कर्मचारी जो है वही करप्शन में नहीं रहता है। ऐसा नहीं है, करप्शन हर जगह पे है, सिर्फ हम लोग ही नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग का मांग अगर वर्तमान सरकार द्वारा नहीं सुना जाएगा फिर क्या करेंगे? नहीं, हम लोग का मांग जायज है, इसलिए सरकार को सुनना ही पड़ेगा। और जब तक सरकार नहीं सुनती है, दे रहे हैं राजस्व कर्मचारी। नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं मिला है हम लोग को।